नो रे रे ना ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मैं सुबह सुबह ही नहा ली हूँ क्योंकि है ना मुझे फिर कहीं जाना है हम लोगों को, इसलिए मैं है ना सबसे पहले उठ के घर के झाड़ू पोछा जो भी काम होते हैं ना वो सब मैं निपटा चुकी हूँ। निपटाने के बाद अभी मैं हेयर वॉश भी की थी वगैरह, शैम्पू वगैरह लगाई थी। लगाने के बाद फिर नहा धो ली हूँ और अभी मुझे नाश्ता बनाना है। नाश्ता मैंने अभी तक नहीं बनाई हूँ, तो उससे पहले मैं अभी अपना स्किन केयर कर ले रही हूँ। स्किन केयर को आप लोगों को तो पता ही है, ज़्यादा कुछ मैं नहीं लगाती हूँ, जो थोड़ा सा सीरम और मैं सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ। जो सनस्क्रीन के बिना बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि मेरे चेहरे पे ये आ गया है ना पिगमेंटेशन, हल्का हल्का डार्क स्पॉट जैसा आ गया है। इसकी वजह से मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि हम लेडीज़ को आँख के सामने ज़्यादा रहना पड़ता है ना, इसलिए। तो फिर मैं अभी पूरा फ्रेशन अप हो गई हूँ, अपना स्किन केयर कर ली हूँ और अभी मैं अपना बेड ठीक कर ले रही हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछे का मैंने है ना पहले ही फटाफट से कर ली थी, क्योंकि वो काम करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैंने वो झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं बेड अभी अपना ठीक कर रही हूँ। बेडशीट वगैरह ठीक कर लूँगी और उसके बाद मुझे नाश्ता बनाना है। और मैं नाश्ते में है ना आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। कल का है ना सब्जी है, मतलब कि पत्ता गोभी फ्राई और दाल है। मैं कल थोड़ा सा ना ज़्यादा ही बना के रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि हम लोग आज घूमने जाने वाले हैं कहीं, तो इसकी वजह से मैंने ज़्यादा बना के रखी थी। और अभी मैं सुबह में सिर्फ रोटी बनाऊंगी, यही मैं सोच के रखी हूँ। यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा रखी हूँ, थोड़ा सा चेक करने के लिए गई थी, धोने के लिए लगा दी थी। पानी मैंने उसका ड्रेन कर दिया है, फिर से उसको पानी डाल के फिर वॉश करना है। और तब तक मैं यहाँ पे काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि नाश्ता बनाना है ना, इसलिए। तो फटाफट से है ना मैं अभी काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, फिर बाकी का काम फिर करूँगी। अभी मैंने काउंटर टॉप को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है और अभी मेरा काउंटर टॉप एकदम क्लीन हो गया है। और अभी मैं बनाने वाली हूँ चाय, क्योंकि चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी थी, अभी पीने वाली हूँ। तो चाय बनाने गई तो यहाँ पे देख रही हूँ कि मेरा जो मिल्क पाउडर है वो ख़त्म हो गया था, तो उसको मैं एक नया पैकेट निकाली हूँ और निकालने के बाद फिर बॉक्स के अंदर डाल दी हूँ। और अभी चाय बनाऊँगी 2 कप। आज हस्बैंड मिल्क वाला चाय पीने वाले हैं, मैं इनको पूछी हूँ कि पियेंगे, तो बोल रहे चलो पीते हैं, कभी कभार पीने से कोई बात नहीं। तो वो पीने वाले हैं, इसीलिए मैं बना रही हूँ चाय। जब तक मतलब कि मॉर्निंग में चाय ना पियो ना तो उतना एक्टिव नहीं लगता है, भले ही अपना नहाना धोने का काम हो जाए, लेकिन चाय ज़रूर चाहिए। तो अभी देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी ब्राउन शुगर जो मैं लाई थी ना ऑनलाइन, मतलब फ़्लिपकार्ट से मंगवाई थी। तो अभी ब्राउन शुगर को भी है ना चाय के अंदर डायरेक्ट डाल के आप उसको उबाल नहीं सकोगे, क्योंकि है ना वो फट जाएगा, पनीर जैसा बन जाएगा। तो इसीलिए कप के अंदर ही ब्राउन शुगर को डालना पड़ता है। जिस तरीके से गुड़ डाला जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये ब्राउन शुगर को भी डालना पड़ता है। फिर बाद में शक्कर से मतलब स्पून से मिक्स करना पड़ता है। तो है ना ब्राउन शुगर का टेस्ट है ना लगभग गुड़ जैसा ही है, थोड़ा सा शक्कर वाला टेस्ट आता है और थोड़ा सा गुड़ वाला टेस्ट आता है। तो देखिए मेरा चाय बन के तैयार हो गया है और चाय वगैरह में मैंने पी ली थी, हस्बैंड और मैं पी लिए थे। उसके बाद जितने कपड़े मैं धोई थी वो सब, मतलब कि कल का जो कपड़ा सूख गया है वो लेकर मैं रख दी हूँ। और अभी मैं
आज जितना मैं धोई हूँ ये सब मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और कहीं जाने का होता है ना तो मतलब कि पूरा दिमाग में मतलब ये रहता है कि फटाफट से सारे काम कर लेते हैं। तो इसीलिए ही ना मैं जितना हो सके हम लोग जल्दी जल्दी सारे काम को निपटा लेंगे। उसके बाद जब भी कहीं पे भी जाना होता है ना तो टेंशन फ्री जा सकते हैं। फिर टेंशन नहीं रहता है, घर में पूरा काम फैला हुआ है और हम कहीं घूमने जा रहे हैं, फिर आने के बाद फिर काम करने की इच्छा भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना। तो इसीलिए मेरी हमेशा की कोशिश रहती है कि मैं सुबह सुबह ही उठ के सारा काम निपटा कर ही कहीं पे जाना हो तो मैं जाती हूँ। इससे है ना अच्छा रहता है, घर भी हमारा नीट एंड क्लीन रहता है और ऑर्गेनाइज रहता है। और यहाँ पे हम लोग घूमने भी जाते हैं तो मतलब कि टेंशन फ्री घूम के भी आ सकते हैं। तो इसीलिए ही मैं फटाफट सारे काम कर रही हूँ और सबको सबको मैंने बोल दिया है कि जल्दी जल्दी आप सब नहा लो, नहा के रेडी हो जाओ, नहाने के बाद ही हम लोग नाश्ता करके ही निकल जाएंगे। तो मैं बच्चों को बोल दी थी, तो बच्चे भी है ना तैयार हो रहे हैं। और बच्चे और हस्बैंड जब तक तैयार हो जाएंगे तब तक मैं मेरे घर के जितने छोटे मोटे काम हैं वो मैं निपटा लूँगी। तो अभी देखिए मैंने जितने कपड़े मैं निकाली थी ना फटाफट से सारे कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी ना सिर्फ मैं रोटी बनाऊँगी। तो मैं सुबह में है ना सोची, मतलब उठ के ही सोची थी कि रोटी बनाऊँगी। फिर बाद में सोच रही हूँ कि इस तरीके से पराठे बना देती हूँ पूरी जैसा। मैं है ना आटे को मतलब गूँध लेती हूँ और उसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ आटे को अच्छे से गूँध लेती हूँ और इस तरीके से है ना पराठे का शेप दे देती हूँ। और उसको मैं ना तवे पे सेक लेती हूँ, पूरा सेकती नहीं हूँ, मतलब 30-40% मैं उसको सेक लेती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा रोटी नहीं बनाई हूँ क्योंकि सिर्फ हम 4 लोग ही हैं ना। तो थोड़ा सा मतलब कि 2-2 करके हो जाएगा, इतना बनाई हूँ। तो फिर मैंने पूरे रोटी को अच्छे से मैंने सेक लिया है। और यहाँ पे देखिए रोटी वगैरह बनाने जाओ तो डस्ट है ना पूरा एकदम से फैल जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, 2 दिन पहले है ना मेरा हाथ यहाँ पे जल गया है। मतलब कि मैं काउंटर टॉप को अच्छे से ऐसे पकाते पकाते है ना ऐसे क्लीन करती रहती हूँ ना, फिर ध्यान नहीं रखता है। तो फिर मैं कुछ सब्ज़ी बना रही थी और फटाक से है ना मेरा हाथ कढ़ाई में लग गया था और उतना पूरा जल गया। वही ध्यान नहीं रहता है हम लेडीज़ लोगों को, हम जब भी काम करते रहते हैं ना तो हम लोगों का ध्यान नहीं रहता है और हम लोग अपना काम करते जाते हैं। और यहाँ पे देखिए फिर हाथ वगैरह भी ऐसे जल जाते, लेकिन कोई बात नहीं है, काम करके है ना खुशी मिलती है तो अच्छा लगता है। मुझे तो काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं काम करती रहती हूँ। अभी देखिए मुझे घूमने जाना है तो मैं अपना सारा काम निपटा कर ही जाती हूँ। और मैं जहाँ जाने वाली हूँ ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, कम से कम 15-20 हज़ार किलोमीटर किलोमीटर बोल रही स्टेप चलना पड़ेगा। फिर इसीलिए ही मैं पहले से सारे काम करके जाऊँगी तो आने के बाद मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो मेरा रोटी वगैरह बनाना रेडी हो गया है और यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। ये वाला है ना ड्रेस मैं नया है, मैं हमारे दुकान का ही है तो मैं इसको ले ली हूँ, इसको भी मैं पहनी हूँ, यही पहन के जाने वाली हूँ। और कंफर्टेबल भी है, अनारकली ड्रेस है और ना कॉटन का है, पहनने में है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसी को ही मैं ले ली हूँ, अभी इसको मैं पहन ली हूँ। और उसके बाद हम लोग नाश्ता वगैरह भी करे थे, अभी हम लोग निकल पड़े हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे घर में मेरे मतलब कि हमारे घर के सामने वाला जो रोड है ना यहाँ पे मोटर बनाने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। तो हम लोग जा रहे थे तो जाते जाते मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर ली हूँ, लेकिन यहाँ पे है ना बहुत ही ज़्यादा धूल था तो हम लोग भाग भाग के निकले वहाँ से। हस्बैंड तो बहुत जल्दी जल्दी भागे, मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही थी तो थोड़ा सा धूल वगैरह मेरा मतलब कि आ रहे थे। अभी आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हो ना पूरा वाइट वाइट है, पूरा धूल निकल रहा था। उसके बाद हम लोग ऑटो पकड़े, ऑटो पकड़ने के बाद फिर हम लोग बस में चढ़ गए हैं, बस से ही जाएंगे। और यहाँ पे कर्नाटका में आप लोगों को तो पता ही है लेडीज़ को बस फ्री है, बस पास की मतलब कि बस टिकट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, फ्री है।
तो फिर हम लोग है ना बस पकड़े और आ गए हैं KR मार्केट में। तो जो लोग बेंगलोर में रहते हैं उनको पता है KR मार्केट है ना, सिटी मार्केट है। यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है आपको होलसेल रेट में, बहुत कुछ मिलता है। तो आप लोगों को मैं एक एक करके दिखाऊंगी। और ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये गणेश चतुर्थी का ब्लॉग है। तो हम लोग है ना सबसे पहले जैसे ही मार्केट में निकले, मतलब बस से निकलने के बाद मार्केट के जैसे ही अंदर आए तभी है ना हम लोगों को गणपति बापा की दर्शन हो गया है। वहाँ पे एक मंदिर है, दर्शन वगैरह किए, फिर आप लोगों को थोड़ा सा मैंने दर्शन करवा दिए। अभी हम लोग निकल पड़े हैं अपना शॉपिंग करने के लिए, दुर्गा पूजा का शॉपिंग करने के लिए। हम लोग है ना हर साल यही गणेश चतुर्थी के दिन ही है ना शॉपिंग करते थे पहले, लेकिन बीच में कुछ साल हम लोग इस तरीके से शॉपिंग नहीं कर पाए। आप लोगों को पता ही है कि ये इतना भयंकर बीमारी आया था, उसकी वजह से बाहर निकालना तो मुश्किल था। और उसके बाद कंडीशन भी सभी का ख़राब हो गया था, तो इसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन फाइनली इस साल वो दिन आ गया है जिस दिन हम लोगों ने अपना शॉपिंग किए। मतलब थोड़ा बहुत मैंने शॉपिंग कर ली। उसके बाद है ना भूख लग गई थी, क्योंकि हम लोग घर से ही 12 बजे निकले थे। तो है ना लेट निकलने से है ना जाते जाते ही हमारा 1:30 बज गए थे। फिर उसके बाद हम लोग घूमे फिरे, अभी है ना 3 बज रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं एक साउथ इंडियन होटल में। तो साउथ इंडियन होटल में आए हैं। हम लोगों को है ना होटल ही नहीं मिल रहे थे। मतलब कि इतना मतलब आज चतुर्थी है ना, तो सारे होटल बंद थे, एक दो ही खुले थे। तो हम लोग एक होटल में गए, उडुपी, यहाँ पे है ना बेंगलोर का फेमस होटल है। लेकिन वहाँ से हम लोगों ने मील वगैरह लिए, लेकिन है ना अच्छा नहीं था, क्योंकि होटल कम खुले थे ना, इसकी वजह से है ना ज़्यादा भी रश था, तो खाना वगैरह उतना अच्छा नहीं बना। लेकिन खाना तो खाना था। तो हम लोग वहाँ से खाना वगैरह खाए, फिर वहाँ से निकल गए फिर से शॉपिंग के लिए। और शॉपिंग करने के लिए निकले तो कहीं मतलब कि चप्पे चप्पे पे है ना ये गणेश चतुर्थी बनाया जा रहा है, गणेश जी को बिठाया जा रहा है। तो हम लोग दर्शन करते करते भी जा रहे थे, और आपके लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके क्लिप भी ले रही थी। तो ये देखिए, ये गणेश जी का यहाँ पे ली हूँ, कुछ टाइम खड़ी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने पूरा शॉपिंग वगैरह किए। करने के बाद ये देखिए हम लोग अभी बस में चढ़ गए हैं, और अभी बज रहे हैं 5। तो घर पहुँचते पहुँचते हम लोग 6 साढ़े 6 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड